है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अपने HTML5 आर्टिकल टैग के बारे में जानेंगे। ओके, कैसे हम अपने वेब पेज पे अपने आर्टिकल टैग को यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, सो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आर्टिकल कंटेंट के, क्या क्या हम अपने आर्टिकल टैग के अंदर अपने कंटेंट यूज करते हैं, जिससे एक हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल मीन्स आर्टिकल जो होता है वो हमारा एक कंटेंट ऑफ कंटेनर होता है। ओके, मीन्स जैसे हमारा एक कंटेनर हो गया और हमने आर्टिकल टैग में उसको यूज कर लिया। ठीक है, आर्टिकल टैग हमारा कंटेनर मान लो। ठीक है, उसके अंदर फिर हम क्या यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह मेंशन किए अपने स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा इमेज टैग होता है, यानी कि इमेज यूज करते हैं। ठीक है, किसी आर्टिकल में या ब्लॉग वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले इमेज होती है, पिक्चर होती है, या फिर किसी न्यूज़ चैनल न्यूज़ की वेबसाइट ले लो। ठीक है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल होते हैं वहाँ पे कुछ पहले पिक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हेडिंग या हेडलाइन या टाइटल कुछ होती है उस आर्टिकल की, फिर पैराग्राफ होता है, उसके बाद डेट और टाइम होती है कि ये आर्टिकल कब का है। ओके, उसकी डेट टाइम होती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ सेक्शन भी होते हैं। ठीक है, और ये रिटन बाय मीन्स मतलब किसने ये आर्टिकल वो लिखा है, उसके नाम होते हैं कुछ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज करेंगे अपने आर्टिकल में, तो ये मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को एक दिखाने वाला हूँ। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में एक अपने आर्टिकल का यहाँ पे एग्जांपल खोला हुआ था। ओके, या फिर मैं किसी ब्लॉग का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एप्पल ब्लॉग। सो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है, पहले एक इमेज हो गया, उसके बाद ये कुछ टाइटल या हेडिंग बोल सकते हो, उसके बाद ये डेट है, यहाँ पे हमारे किस डेट को ये आर्टिकल आई है। ठीक है, ठीक, इसके नीचे यहाँ पे एक इमेज हो गया हमारा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपडेट है, मतलब लेटेस्ट है, यहाँ पे डेट आ रही है, उसके बाद टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आर्टिकल आती हैं। ये मतलब एक तरह से लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जो हमारी इनकी एप्पल की जो स्टेटमेंट होती है वहाँ यहाँ पे अपडेट आती रहती है। बट ये न्यूज़ रूम है, ब्लॉग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके ब्लॉग के कुछ पेज होंगे। काउंट्स ऑफलाइन लर्न अबाउट, मैं अगर इस पे जाऊँ दिल्ली फॉर एजुकेशन अबाउट पीपल इवेंट्स पे जाता हूँ अगर मैं, तो ये देखिए फिर ये भी एक आर्टिकल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज हो गया, टाइटल हो गया। ओके, ये टाइटल हो गया या हेडिंग बोल सकते हो। उसके बाद डेट हो गई, उसके बाद पैराग्राफ हो गए, उसके बाद लर्न मोर का एक बटन हो गया। तो ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अपने कोड एडिटर पर चलते हैं, विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको सिलेक्ट करके एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ से, article.html। ठीक है, यहाँ पे अपनी HTML बना लेता है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ आर्टिकल। ठीक है, अब इसको लाइव सर्वर पे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा देखिए टाइटल आ गया, आर्टिकल HTML5 आर्टिकल। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम चलिए एक ब्लॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, फिर डिव ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब उसके अंदर इसको हम ले लेते हैं कंटेनर। ठीक है, एंड इसकी हम अपने एक फ्रेमवर्क यहाँ पे, या फिर हम रहने देते हैं, हम कस्टम यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक आर्टिकल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आर्टिकल के लिए क्या लेंगे, आर्टिकल टैग लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। फिर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इमेज। ठीक है, एक इमेज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे
एच हेडिंग कोई भी ले सकते हैं या टाइटल, तो मैं H2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पी टैग में पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, डेट टैग भी यहाँ पे डेट टैग ले लेता हूँ, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। मैं स्मॉल टैग यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कुछ भी रैंडमली 25/03/2022। ठीक है, उसके बाद टाइम ले लेते हैं, ये कब मतलब ये न्यूज़ कब अपडेट हुई है। ठीक है, बार ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ 1:01:30 PM कर देता हूँ या AM कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आई टैग यूज कर लेंगे, रिटर्न बाय मतलब किसने ये अपडेट किया था, उसका नाम रिटर्न बाय जॉन डू कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये बन गया। ठीक है, अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, CSS बना लेते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं स्टाइल टैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी आर्टिकल की CSS लिखेंगे, आर्टिकल ओके, ओवरफ्लो हिडन बॉर्डर रेडियस 1 REM, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और बैक बॉक्स शैडो यूज कर लेते हैं हमारा, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। शैडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 3 पिक्सल 6 पिक्सल कलर, यहाँ पे इसको मैं RGB दे देता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे बॉक्स बन गया, ये कार्ड बन गया बेसिकली। अब इसकी मैक्स वर्थ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 33.33%। ठीक है, अब एक कंटेनर में से लिख देता हूँ, कंटेनर की मैक्स वर्थ 40 पिक्सल, वर्थ 100%, मार्जिन ऑटो ओके। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ी पैडिंग यूज कर लेंगे। टॉप हो गया, टॉप से लेफ्ट, टॉप से ठीक है, यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, 6 ही रहने देता हूँ। इसमें पैडिंग डाल देता हूँ मैं, पैडिंग बट मुझे इमेज में नहीं चाहिए, बट हम इमेज में मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं पैडिंग यूज कर लूँगा 2 REM। ठीक है, अब हम इमेज ले लेते हैं, इमेज इसी की कॉपी कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे आप लोग किसी साइट की इमेज ना यूज करें कभी भी, वरना कॉपीराइट की इशू आ जाती है। ओके, तो आप यहाँ पे एक पिक्सल साइट है, यहाँ से आप डमी इमेज ले सकते हैं। न्यूज़ नाम से मैं ले लेता हूँ। कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ मैं, इसको कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे URL दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आ गया। इसको अब रिस्पॉन्सिव करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे,
अपने HTML में जाते हैं, यहाँ पे आर्टिकल कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो IMG है इसकी मैक्स विड्थ 100% कर देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक हाइट फिक्स कर देते हैं हम, एक हाइट मिनिमम फिक्स रखनी पड़ेगी हमें 250 पिक्सल। ये देखिए इस तरह हो गया। अब इसमें हम मार्जिन दे देंगे जो हमने पैडिंग दी थी इसकी, तो इसमें मार्जिन -2 rem। अगर फ्रेंड्स इस तरह से आप, क्योंकि मैं जो डिज़ाइन बना रहा था ब्लॉक की वो इस तरह से बना रहा था, ये बिल्कुल जो इसके अंदर गैप नहीं, हमारे पास कंटेंट के अंदर गैप चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। ये जो है कंटेंट आप इसको डिव में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डिव में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस डिव में क्लास कंटेंट लगा दो, कंटेंट कर देता हूँ। अब पैडिंग सिर्फ कंटेंट में दे देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स सही हो गया हमारा, सॉरी यहाँ कट करके यहाँ पे दूंगा मैं। ये देखिए विड्थ इसकी 100% कर देते हैं। ये हो गया सेम हमारा बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगा देते हैं, CSS फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलन। अब ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। अब जितने भी इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टार सेलेक्टर CSS लगा देता हूँ। वो कैसे लगाते हैं मैं एक CSS लगाना बताता हूँ। इसके अंदर स्टार, इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है। अब मैं इसमें मार्जिन देता हूँ, मार्जिन बॉटम 1 rem। इसका मतलब ये हो गया इस कंटेंट के अंदर जितने भी टैग आ रहे हैं, स्टार का मतलब हो गया ऑल, सारे सेलेक्टर को, ये सिलेक्टर हो गया एक तरह का हमारा। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट के अंदर इसको जितने भी टैग मिलेंगे ये सब में मार्जिन लगा देगा। ये देखिए है ना। अब मैं चाहता हूँ इस पर ब्रेक ना हो तो इसको P में डाल देता हूँ मैं, एक साथ ही इसके अंदर रखना है, तो अभी ये बस फर्स्ट टैग पे ही वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए NVSP, यहाँ पे स्पेस के लिए ये यूनिकोड यूज करता है। ये देखिए इसको एक और लगा देता हूँ मैं। ये देखिए आ गया हमारा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉग बनते हैं ये इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल और सोबर सा लग रहा है, एक प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। अब मैं इसको अब हमारे जो आर्टिकल रिपीट कंटेंट आते हैं वो अपडेट होके हर टाइम पे नया नया न्यूज आता है, वो इस तरह से मालूम आते हैं। आपके लूप जो चलेंगे जब आप वेब पेज बनाओगे अपनी अपनी एप्लीकेशन किसी ब्लॉग पेज पे, तो आप एक आर्टिकल बनाओगे इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर आप इसमें लूप चलाओगे, ये रिपीट होता रहेगा आपका। यहाँ मैंने स्टैटिक में अभी हार्ड कोड पे डाल के 3 कॉपी बना के यहाँ पे डाल दिया। अब ये ऐसे नहीं आएगा, लेफ़्ट होके आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए CSS क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे अपने, यहाँ पे लिख देंगे फ्लोट लेफ़्ट। ठीक है, अब ये लेफ़्ट हो गया। अब इसमें मार्जिन दे देंगे आर्टिकल में, जितने भी आर्टिकल हैं यहाँ पे मार्जिन 1 rem मतलब 16 पिक्सल। ठीक है, अब ये मैक्स विड्थ हमने सेट किया है,
तो यहाँ पे एक विड्थ कैलकुलेशन की CSS प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे CALC, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी विड्थ की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, यहाँ स्पेस देखिएगा, यहाँ पे हमेशा स्पेस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, -1 REM, ठीक है। ये हो गया। आर्टिकल में विड्थ डाल दी, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं क्या है, क्या एरर है। हमने मार्जिन ले लिया, मार्जिन कर भी रहा है वर्क हमारा, ये रहा मार्जिन वर्क तो कर रहा है, बट हमने किस पे लगाया है, आर्टिकल की विड्थ इतनी दे दी, इसमें इस विड्थ में इतनी माइनस हो गई विड्थ 1 REM, ओके। एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे विड्थ इसकी कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं और इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी यहाँ पे, बट इसकी विड्थ कम कर देता हूँ मैं, CALC। आई थिंक ये मैक्सिमम विड्थ पे नहीं वर्क कर रहा। मैक्स, अगर मैं विड्थ यूज करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप लोग को बाद में मैं अच्छे से बता दूँगा। 33%, बट ये लेगा, इसको विड्थ कम करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से करके देख लेते हैं, मुझे बार बार वहाँ पे नहीं जानी पड़ेगी, 30 कर देते हैं। चलिए विड्थ मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो एक्स्ट्रा लाइन सेंटर करना होगा, नो। अब ये हमारा फ्रंट जो कंटेनर आ रहा है वो लेफ़्ट अलाइन आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें फ्लोट लेफ़्ट की जगह ये हटाकर डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ मैं, अगर मार्जिन 1 REM ऑटो करता हूँ, तो ऑटो REM, डिस्प्ले ब्लॉक पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको सेंटर करना है, तो डिस्प्ले ब्लॉक लगा दीजिए, सिंपल। अब ये हमारा सिंपल सा आ गया, ये देखिए। अब आपका यहाँ पे जो भी आर्टिकल आएगा वो इस तरह से आएगा। बॉक्स शैडो में इसकी कम कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ। चलो यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, ओके। करता हूँ अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, बॉक्स शैडो हमारा अच्छा नहीं आ रहा अपना, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से CSS में बॉक्स शैडो भी कितनी आ रही है, इसे होवर करेंगे, ये सही है।
तो यहाँ पे बॉक्स हेड है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए आप इस तरह से हमारा आर्टिकल बनता है। आप चाहें तो डिज़ाइन किसी भी तरह से रख सकते हैं। इसको कम हटा के बॉर्डर भी दे सकते हो आप। बॉर्डर 1px सॉलिड, देखिए बॉर्डर है, ये भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल टैग का इस तरह से यूज करते हैं। ओके, आप जब भी डायनामिक वगैरह करोगे लूप चलेगी वो इस पे चलेगी, और इसको एक कंटेनर में आप डाल के इस तरह से बन सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर सेक्शन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, आर्टिकल जो अगर यूज करते हो आप सिमेंटिक अगर टैग यूज करते हो, सिमेंटिक टैग क्या होता है, सिमेंटिक टैग मीन्स जो जैसे आर्टिकल हो गया एक सिमेंटिक टैग है HTML का, ठीक है। ये आर्टिकल का मतलब हमें ये क्लियर पता चल रहा है आर्टिकल क्या होता है, तो ये सिमेंटिक टैग हो गया, सेक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे सिमेंटिक टैग हो गए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।